जी अब हम करते हैं इसकी रीडिंग द लकी लीफ की। आई होप आप सबने अपनी बुक्स ओपन कर ली हैं एट पेज नंबर 13। राहीला इज क्राइंग। राहीला रो रही है। शी हैज़ लॉस्ट हर गोल्डन बैंगल। और वो रो क्यों रही है? क्योंकि उसकी सुनहरे रंग की चूड़ी गुम हो गई है। डोंट क्राई राहीला सेज मम। ममा अब राहीला से कह रही हैं कि राहीला बेटा रो मत, गो एंड प्ले, जाओ और जाके खेलो। मामा तो ऐसे ही प्यार से मना करती है ना कि बच्चों को दुख ना हो, तकलीफ ना हो। राहीला गोज आउटसाइड। राहीला बेचारी चली जाती है बाहर, अपनी मम्मा की बात मान लेती है। शी सिट्स अंडर द वुड एप्पल ट्री। और एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है जिस पर क्या लगा हुआ है? वुड एप्पल। और मैंने आपको समझाया था वुड एप्पल क्या होता है। फ्रूट है ये, और ये इंडिया में पाया जाता है, जिसकी आउटर स्किन बहुत हार्ड होती है और इनर वन बहुत सॉफ्ट होता है, जो ईटेबल मटेरियल होता है। ठीक है। इट इज नेक्स्ट टू द वॉल। ये दीवार से थोड़ा आगे है। राहीला काउंट्स द लीव्स ऑन द ट्री। अब राहीला उदास है, आपको मालूम है उसकी सुनहरे रंग की चूड़ी गुम हो गई है, बैंगल उसकी खो गई है। तो उदासी में उसने क्या किया है? उस दरख्त के पत्ते गिनना शुरू कर दिए हैं जिस दरख्त पर वुड एप्पल लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 काउंटिंग कर लिया वो। 1 लीफ इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। इतने में जबकि वो काउंट कर रही है तो एक पत्ता दरख्त से टूटकर नीचे गिरता है। द विंड ब्लोज। हवा तेज चल रही है। इट कैरीज द लीफ अप इनटू द एयर। ये उस पत्ते को कभी ऊपर लेके जा रही है, कभी नीचे। द लीफ इज नाउ इन फ्रंट ऑफ हर। और वो पत्ता हवा से उड़ने की वजह से राहीला के सामने आ गया है। पेज नंबर 14 है अब मेरे सामने। राहीला स्टैंड्स अप। राहीला खड़ी हो जाती है। द विंड स्टार्ट्स अगेन। हवा दोबारा चलना शुरू हो जाती है। द लीफ डांसेस अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। पत्ता उस हवा से कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं जाता है। इट टर्न्स एंड टर्न्स। ये घूमता जा रहा है। मैंने बताया था ना आपको, विंड मूविंग एयर को कहते हैं। इसमें चक्कर की एबिलिटी होती है, खासियत होती है इस हवा में। इट स्पिन्स लाइक अ टॉप। ये बिल्कुल इसी तरह से गोल गोल घूम रहा है जैसे कि एक लट्टू होता है। What fun, says Rahila. I'm sorry I missed a line. It climbs high above the roof. ये ऊपर चला जाता है। Now Rahila is saying, what fun, says Rahila. कितना मजा आ रहा है। Rahila runs after the leaf. राहीला उस पत्ते के पीछे पीछे भाग रही है। It moves in front of her and behind her. ये इसके सामने भी जाता है, पीछे की तरफ भी जा रहा है हवा की वजह से। Soon the leaf falls into a hole. और जल्द ही क्या होता है कि वो पत्ता एक सुराख में गिर जाता है, एक गड्ढे में गिर जाता है। It is at the side of a rose bush. और उसके पास गुलाब के काफी पौधे लगे हुए हैं। राहीला picks up the leaf. राहीला पत्ता उठाती है। She finds her golden bangle under it. और क्या मजे की बात है कि उसकी वो सुनहरे रंग की चूड़ी वहीं गिरी हुई उसे मिल जाती है। राहीला laughs. राहीला खुशी में हंसती है। She takes the bangle. वहां से वो चूड़ी पकड़ लेती है। And the lucky leaf. और वो बड़ा खुशकिस्मत पत्ता भी, to show mom, अपनी ममा को दिखाने के लिए। तो it was all the story about. जाहिर है वो घर में थी तो उससे उसकी बैंगल घर में ही कहीं गुम हो गई थी। उसकी ममा ने उसे समझाया, उसे समझ भी आ गया। फिर वो बाहर आकर मसरूफ़ हो गई। कुदरत के नज़ारों ने उसे काफ़ी एंटरटेन किया, काफ़ी उसको इंजॉयमेंट मिली, और उसी इंजॉयमेंट में ही उसको लकी लीफ के साथ साथ उसकी बैंगल भी मिल गई। उसने लीफ को इसीलिए लकी कहा क्योंकि उस लीफ की वजह से उसको उसकी बैंगल मिल गई थी।
अब इसकी आगे आ जाती है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कि हाउ मच योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लेसन। ये कॉम्प्रीहेंशन असल में आपको ये बताता है कि आपने लेसन को किस हद तक समझ लिया है। इसमें सबसे पहली असाइनमेंट है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला सवाल है व्हाट डज राहीला लूज। राहीला क्या खो देती है। अब ये आप सोचे राहीला का क्या गुम हुआ था। यस, उसकी गोल्डन बैंगल गुम हुई थी। वेयर डज राहीला सिट। राहीला कहाँ बैठी होती है। राहीला इज सिटिंग अंडर अ ट्री। और कौन सा ट्री है वो, वुड एप्पल का ट्री है। यस, व्हाट डज राहीला डू। अब इस सवाल का ये जो थर्ड वन है इसके 2, 3, 4 मुख्तलिफ जवाब हो सकते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि राहीला इज काउंटिंग क्योंकि वो पत्ते गिन रही थी। हम ये भी कह सकते हैं राहीला इज क्राइंग क्योंकि वो रोई भी थी। हम ये भी कह सकते हैं राहीला इज रनिंग हियर एंड देयर क्योंकि वो ये भी कर रही थी। हम ये भी कह सकते हैं कि राहीला पिक्स अप द लीफ एंड द गोल्डन बैंगल टू शो इट टू द मम एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इसका कोई एक भी आंसर आप दे देंगे तो दैट वुड बी टेकन एज करेक्ट। वेयर डज द लीफ फ्लाई। लीफ कहाँ कहाँ फ्लाई कर रहा था। लीफ वॉज फ्लाइंग हियर एंड देयर, लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, इन फ्रंट ऑफ राहीला, एट द बैक साइड ऑफ राहीला, वगैरह वगैरह। ठीक है। वेयर डज द लीफ फॉल। लीफ गिरता कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ राहीला। एंड वाई डज राहीला लाफ। क्यों हंसती है वो, टू सी हर गोल्डन बैंगल। तो दैट वॉज द स्टोरी अबाउट, दैट वॉज द कॉम्प्रीहेंशन अबाउट। इसकी जितनी भी बाकी असाइनमेंट्स हैं आप उनको खुद रीड कीजिएगा, बार बार ये लेक्चर मेरा सुनिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको रह जाता है तो आप मुझे इसका फीडबैक दे सकते हैं। इंशाल्लाह आई ट्राई टू मेक इट क्लियर। ठीक है, अल्लाह हाफिज।